शाम के वक्त अभय बार में अपने टीम मेंबर्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है। चारों तरफ चमकीले लाइट्स, सब डांस कर रहे होते हैं। तनु भी पूरी तरह से ड्रंक थी, पर अभय सबसे दूर बैठकर सिर्फ उन्हें देख रहा होता है। तभी तनु उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे डांस करने को ले जाती है, पर अभय उसे मना कर रहे होता है। फिर भी वो जबरदस्ती उसे वहां से ले आती है और उसके साथ डांस करने लगती है। सब डांस करने लगते हैं। उसी बीच अभय मौका देखाकर वहां से बाहर निकल आता है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, टुमारो इज योर फेसबुक फ्रेंड त्रिशा's बर्थडे। ये देखते ही अभय शॉक्ड हो जाता है। ओह शिट, कल त्रिशा का बर्थडे है और मैं यहाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अभय, तुझे किसी तरह वापस मुंबई जाना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए वो अपने मैनेजर को कॉल करता है ताकि जल्दी कोई टिकट बुक कर सके, पर तभी उसे ख्याल आता है, नहीं यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, बिना किसी को बताए यहाँ से निकलना होगा। सबसे पहले देखता हूँ अभी की कोई फ्लाइट है या नहीं, और मोबाइल में चेक करने लगता है। एक फ्लाइट रात 9 भी पुणे से मुंबई के लिए थी, पर वो 1 बजे मुंबई लैंड करने वाली थी। पर अभय रात 12 बजे से पहले मुंबई पहुंचना चाहता था, पर अब दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। फिर वो गूगल करके पुणे से मुंबई तक का डिस्टेंस चेक करता है तो कार से जाने के लिए 03 से साढ़े तीन घंटे दिखा रहा होता है, और अभी रात के 8 बजने वाले होते हैं। अभय बिना सोचे समझे जल्दी से अपना कार लेता है और मुंबई के लिए निकल पड़ता है। इधर सब डांस करने में लगे हुए होते हैं। किसी का भी ध्यान अभय के वहां न होने पर नहीं जाता है। जाते हुए अभय अपने मैनेजर को कॉल अकेले कहता है, अच्छा सुनो, मैं कल सुबह डायरेक्ट शूटिंग पर मिलूंगा। एक्चुअली पार्टी में मेरा एक दोस्त मिल गया तो उसी के साथ में उसके घर आया हूँ। तभी उसका मैनेजर उससे कहता है, ओके सर। इतना बात करने के बाद अभय कॉल रुक देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हे महादेव, बस किसी तरह मुंबई पहुंच जाऊं। वेट, पहले त्रिशा से बात करता हूँ, वो क्या कर रही है। इतना कहकर वो त्रिशा को कॉल मिलता है। त्रिशा पुल के किनारे बैठी हुई बहती धाराओं को देख रही होती है। उसी बीच उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। जैसे ही फ़ोन देखती है उसका चेहरा खिलखिला उठता है और झट से कॉल रिसीव करते हुए कहती है, हाय अभय, यार मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुमने फ्री होकर एक बार भी कॉल करना जरूरी नहीं समझाना। त्रिशा की बात सुनते ही अभय चौंक जाता है और उससे बोलता है, कॉल? पर तुम्हारा कॉल तो मेरे फ़ोन में शो ही नहीं कर रहा है। ये सुनते ही त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ करेगा कैसे, बीजी जो होगे वहाँ पर। खैर बताओ अभी कैसे याद आई मेरी जो कॉल किया है। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, क्या करूँ, यहाँ आने के बाद काम से फुर्सत ही नहीं मिला और जब फ्री हुआ तो सब पार्टी करने के लिए क्लब लेकर चले गए और अब जाके फ्री हुआ हूँ। तुम बताओ आज का शूटिंग कैसा गया। अभय के इतना पूछते ही त्रिशा खुशी से झूमते हुए बोलती है, सच्ची एकदम मस्त और थैंक्स। त्रिशा जैसे ही उसे ठनका कहती है, अभय उससे पूछता है, थैंक्स किस लिए। त्रिशा अभय को सारी बात बताती कैसे उसने उसके बताए तरीके से डायलॉग्स को याद करके बहुत ही अच्छा शॉट दिया। अभय हंसते हुए कहता है, वैसे जब मैं तुम्हारे साथ था तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें डायलॉग याद नहीं हुए हो। ये पूछते हुए अभय सोचने लगता है। तभी त्रिशा झटाक से बोलती है, अब ज्यादा थाहो मत, जरूरी थोड़ी है सारे डायलॉग्स याद हो, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं। ये सुनते ही अभय कहता है, ओ ये भी हैं, खैर और बताओ कल का क्या प्लान है। त्रिशा सोचते हुए कहती है, ओ मम, कल का प्लान कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट मेरे लिए कल का दिन स्पेशल जरूर है। काश तुम होते, वैसे तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारी बातों और हरकतों को मिस कर रही हूँ। पता नहीं क्यों पर सच में। ये कहते हुए सोचने लगती है, कैसे बताऊं कि तुम्हारे यहाँ न होने से ही मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है सालों से जो मेरे साथ था वो मुझे छोड़ गया हो। अभी त्रिशा ये सोच ही रही होती है कि तभी अभय कहता है, त्रिशा ये बोलते बोलते किस ख्याल में डूब गई। उसके पूछते ही त्रिशा बोल पड़ती है, तुम्हारे ही ख्याल में डूबी हूँ। त्रिशा के इतना कहते ही अभय सरप्राइज्ड होकर बोलता है, क्या कहा? मेरे ख्यालों में। त्रिशा झट से बात पलटते हुए कहती है, नहीं मेरा मतलब।
मैं कुछ और काम कर रही थी, तुम सवाल ही ऐसे किए तो मैंने भी बोल दिया। वैसे सिर्फ मजाक तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती क्या? अभय मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, करो करो, तुम भी करो। और हंसने लगता है। त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, अभी ही करना बंद करो और ये बताओ डिनर हुआ? अभय कार लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ आज रात तुम्हारे साथ डिनर करूँ। अभय की ये बात त्रिशा को कुछ हजम नहीं होती है और मुंह बिचकाते हुए कहती है, क्या अभय कुछ ऐसा बोलो जो लगे हाँ ये हो सकता है, पर तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जो सुनने में ही इम्पॉसिबल है। अभय हंसते हुए कहता है, ओए मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो ठान लेता हूँ मतलब समझो वो करके ही दम लेता हूँ। और अगर तुम मुझ चैलेंज करोगी फिर आज का डिनर तुम्हारे साथ ही करूँगा, तो क्या समझूं इसे, चैलेंज या मजाक? त्रिशा सोचते हुए हंसकर कहती है, ओके डॉन, पर सोच लो मैं आज सच में कुछ नहीं खाऊंगी, और मैं कुछ ना खाऊं तो मेरा तबीयत खराब होने में टाइम नहीं लगता, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेवार सिर्फ तुम होंगे। अभय हंसते हुए कहता है, ओके, और मेरा भी तुमसे ये वादा है कि तुम्हारी तबीयत मेरी वजह से कभी खराब नहीं होगी। त्रिशा अभय से मुस्कुराते हुए कहती है, अभय आर यू सीरियस? जैसे ही त्रिशा पूछती है, अभय तुरंत कॉल कट कर देता है। त्रिशा कॉल देखती है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, सच में अभय तुम्हें समझना मुश्किल है।